उपस्थित भाइयों बहनों साथियों सभी को नमस्कार। प्रथम पिता मनु की जय। आज शनिवार 26 नवंबर को संविधान दिवस। देशवासियों को मुबारक, शुभकामनाएं। हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हों, हर व्यक्ति हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। हमें एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुए। संविधान की सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इन 11 सत्रों में से शुरुआती 6 उद्देश्य प्रस्ताव पास करने तथा मूलभूत अधिकारों, संघीय संविधान, संघ की शक्तियों, राज्य के संविधान, अल्पसंख्यकों, अनुचित क्षेत्रों और अनुचित जनजातियों पर बनी समितियों की रिपोर्ट्स पर विचार करने में बीते। उनके बाद ये सत्रों को प्रारूप संविधान का विचार किया गया। सभा के इन 11 सत्रों में 165 दिन कार्य हुआ। इनमें से 114 दिन प्रारूप संविधान के विचारार्थ लगाए गए। प्रारूप समिति की बात करें तो वह 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई थी। तब से 141 दिनों तक वह प्रारूप संविधान तैयार करने में जुटी रही। प्रारूप समिति द्वारा आधार रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए प्रारूप संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी और अपने अंतिम स्वरूप में प्रारूप संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। प्रारूप संविधान में कुल मिलाकर करीब 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए। इनमें से कुल 2,473 संशोधन सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। मैं इन तथ्यों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह कहा गया है कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने काफ़ी समय लगा दिया है और वह जनता के धन की बर्बादी कर रही है। क्या यह इस शिकायत को कोई औचित्य है? यह सच है कि हमने अमेरिका या
दक्षिण अफ्रीका की सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, परंतु हमने कनाडाई सभा से अधिक समय नहीं लिया और ऑस्ट्रेलियाई से तो बहुत ही कम। संविधान निर्माण में समय विधियों की तुलना करते समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले बहुत छोटे आकार के हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विलंब के आरोप मुझे पूरी तरह से निराधार लगते हैं और इतने दुर्गम कार्य को इतने कम समय में पूरा करने के लिए यह सभा स्वयं को बधाई तक दे सकती है। यह देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि एक अकेले सदस्य नजीरुद्दीन अहमद को छोड़कर संविधान सभा के सभी सदस्य एक मत थे। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिनों में भारत में जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें पहला काम यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है और ये सभी देश को जोड़कर रखने वाली कड़ी। आज भारत विश्व के सबसे बड़े गतिशील एवं जीवंत लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। लोकतंत्र की यह संकल्पना हमारे संविधान द्वारा साकार हुई है। आज ही का दिन भारत की नियति में वह महत्वपूर्ण पड़ाव था जब राष्ट्र शिल्पियों के गहन मंथन से तैयार हुई रचना को संविधान के रूप में अंगीकार किया गया। वास्तव में 26 नवंबर 1949 एक नए एवं आधुनिक भारत के उद्भव का दिन था। हमारी महान सभ्यता संस्कृति पर लगे दास रूपी ग्रहण के अंतिम अंश को मिटाते हुए संविधान के साथ देश में नई अरुणोदय हुआ। यह नई आशाओं के उदीयमान होने का दिन था। आज हम उसी गौरवशाली क्षण का स्मरण कर रहे हैं। आनंद और उल्लास के साथ ही यह आत्मलोकन का भी अवसर है। हमारा संविधान भारत की विशिष्टताओं और विविधताओं को एक सूत्र में पिरोता है। संविधान में भारत को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और समावेशी बनाने का सुंदर कल्पना की गई है। संविधान की मूल प्रति में नंदलाल बोस द्वारा उकेरे गए
पौराणिक और ऐतिहासिक चित्र कला के माध्यम से हमें राष्ट्रबोध कराते हैं। अपने शब्दों से हमारा आत्मिक परिचय कराते हैं। राष्ट्र के आत्मा से हमें एकाकार करते हैं। इन विशेषताओं के कारण हमारा संविधान मात्र एक दस्तावेज न होकर राष्ट्र ग्रंथ बन गया है। संविधान देश के नागरिकों के लिए एक जीवन दर्शन है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे बार बार इसके अध्ययन का अवसर मिला और हर बार मैं इसमें निहित भावना से अभिभूत हो जाता हूँ। हर बार मुझे एक नया सीखने को मिला है। संविधान देशानुकूल है, जन के मन को भापने वाला, भारतीय परिवेश, सामाजिक संरचना और बहिरंगी संस्कृति को समझने वाला, उसकी कला को समाहित करने वाला और उसके प्राचीन ज्ञान विज्ञान को प्रसार करने वाला है। यह युगानुकूल भी है, गतिशील भी है और जीवंत भी। इसलिए भारत का लोकतंत्र भी जीवंत है। संविधान सभा में हुए संवाद के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने कितने मनोयोग से सुशासन एवं सुशासन के प्रत्येक पहलू और सभी आयामों पर चर्चा की। वैचारिक दृष्टि में भिन्नता के बावजूद सबके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम सुस्पष्ट था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में रचित संविधान में जहां स्पष्ट रूप से दृढ़ता दिखाई देती है, वही आमजन के प्रति संवेदनशीलता भी साफ झलकती है। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान का सफल होना या न होना उसके प्रारूप पर भी निर्भर नहीं करता। संविधान कितना प्रभावी होगा यह अंततः उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया है। लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा और यदि इसके विपरीत कार्य किया जाए तो वह दस्तावेज अच्छा होते हुए भी निरर्थक हो जाएगा। उनका यह वक्तव्य हमें हमारा कर्तव्य बोध कराने के साथ साथ एक चेतावनी भी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का कालखंड चुनौतियों के साथ साथ उपलब्धि भरा रहा। देश में अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हुए हैं। भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दलों नेताओं ने ये चुनाव लड़े। चुनावों के दौरान चाहे कितनी मत भिन्नता रही हो, लेकिन संविधान के प्रति किसी भी दल या व्यक्ति का भरोसा कम नहीं हुआ। संविधान के लागू होने से लेकर अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें कोई मूलभूत दोष था। ये संशोधन तो उनके लचीलेपन की अनुभूति कराते हैं, ये उसकी ताकत को बोध कराते हैं। इस संविधान ने ही हमें यह निरंतरता प्रदान की है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने का गौरव हमें इसी संविधान से प्राप्त होता है। इसी संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अनेक अधिकार दिए हैं, जहां अवसरों की समानता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। वहीं इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता भी सहमति है सम्मिलित है। जन और तंत्र के बीच सेतु का काम करने वाला हमारा संविधान ग्राम सभा से लेकर संसद तक लाखों जनप्रतिनिधियों को अनुशासित करने वाला ग्रंथ है। वास्तव में संविधान में हमें भारत तत्व को
समझने का अवसर मिलता है। संविधान को लेकर तरह तरह की राजनीतिक बहस भी होती रहती है। एक संवैधानिक पद पर होने के नाते मैं उस राजनीतिक बहस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह मेरी मर्यादा से है। मुझे अपनी इस मर्यादा का भान भी यह संविधान ही कराता है। हमारे संविधान ने हमें वह परिवेश, वह परंपरा और वह संस्कार पाने का अवसर दिया है ताकि हम अपने अपने कर्तव्यों से का शुद्ध अंतःकरण से पालन करें। आज जब देश स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर गया है तो हमें आत्मावलोकन भी करना होगा कि संविधान हमारी कसौटियों पर कितना खरा उतरता है। और उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि संविधान की कसौटी पर हम कितने खरे उतरे हैं। भारत का संविधान कई मायनों में अनूठा है। यह देश की परंपराओं के साथ लेकर चलने के साथ ही भविष्य पूरक भी है। वह देश की प्रशासनिक आधार देता है और स्वयं भारत की परंपराओं से अनुशासित भी होता है। इस महान संविधान के कारण ही भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण राष्ट्र को एक माला में पिरो रखना संभव हो पाया है। हमारे संविधान ने सौम्य भारत तत्व अर्थात भारत के आत्मा को सुंदरता से संजोए रखा है। संविधान के इन्हीं आदर्शों और मूल्यों के संरक्षण का दायित्व हम सभी देशवासियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के कंधे पर है। संसद भवन में विभिन्न अवसरों पर मुझे युवाओं से संवाद का अवसर मिलता है। राष्ट्र के प्रति उनका दृष्टिकोण जानकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। युवाओं में नवाचार के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण को प्रबल भावना है। आज हम सबको इसी भावना, उत्साह और जोश के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। संविधान दिवस पर हम अपने इस परम पावन राष्ट्र ग्रंथ से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लें तथा राष्ट्र के विकास और राष्ट्र कल्याण के प्रति स्वयं को आत्मसमर्पित करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर के समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज हम 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान करें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आज संविधान दिवस पर मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और शुभकामना देता हूं। इस संविधान दिवस की इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय।